कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2-3 कॉन्सेप्ट सीखे थे हमने। सबसे पहले क्या सीखा था कि अगर 2 पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस पता करनी है, तो क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? यही तो था, x1 y1 अगर पॉइंट है और x2 y2 दूसरा पॉइंट है, तो a और b के बीच की डिस्टेंस बताना कितनी होगी? अच्छा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अंडर रूट में x2 माइनस, बिल्कुल ठीक, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और फिर ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। फिर इसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट और सीखे थे। जैसे एक कॉन्सेप्ट था कि कोलिनियर अगर आपको प्रूफ करना हो, सपोज a और b और c ये पॉइंट है, इनको कोलिनियर प्रूफ करके दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ab प्लस bc इक्वल्स टू ac कर दो। या दूसरा तरीका ये था हमारा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना और उसको 0 के बराबर प्रूफ कर दो, तो वो भी कोलिनियर ही हो जाएगा। ठीक है, ये किस में था? 2D में हमने पढ़ा था। अब सबसे पहले ये बताओ 2D और 3D में डिफरेंस क्या होता है? जो फिगर होती है 2D और 3D, उसमें मेन डिफरेंस क्या है? सर 3D में हमारे पास हाइट होती है। 3D में हाइट होती है, एक बताए। चलो प्रिंस आप बताओ 3D, इसका तो मतलब आज आप इस वर्ड से तो आप फेमिलियर हो ही, मूवी भी चलती है 3D, तो क्या डिफरेंस है मेन इसमें? अगर आप बताओ, कुछ भी गलत भी बताओ, तो वही डिस्कशन से पढ़ोगे, ज्यादा फायदेमंद होगा। डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D। 3D में हाइट भी होती है, एक तो बात ये बताई। दूसरा, अगर आप एग्जांपल लें तो अगर आप अपने आप को देखो तो लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और ऊपर से भी देख सकते हैं, तो खुद अपने आप में आप एक 3D फिगर हो। लेकिन अगर आपका फोटो खींच के दीवार पे लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? 2D शेप हो जाएगा, क्योंकि उसकी लेंथ है और ब्रेथ है, बस 2 ही चीजें हैं। क्लियर है? अगर आप एक स्फीयर को देखो, यानी कि बॉल को देखो, लेदर वाली क्रिकेट की जो बॉल होती है उसको देखो, और एक सर्कल को देखो, तो ये इसको आप ऊपर से भी देख सकते हो, ये 3D शेप है और सर्कल एक 2D शेप है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है 2D और 3D में। इससे आगे चले भाई। हाँ जी भैया। अब देखो इसमें कुछ अंतर क्या है। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम बात करें तो 2D में था कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और यहाँ क्या है? तीसरा एक्सिस आया जेड, एक जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। पहले मैंने बताया था जब आपको 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई, कि जैसे मान लो ये एक पॉइंट पे एक बंदा है, उसकी लोकेशन है 2 3, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था बच्चों कि ये एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट चला और वाई एक्सिस पे 3 पॉइंट चला, तो ये हो जाएगा 2 3। यही तो बताया था। अब इसमें जेड एक्सिस भी आ गया, अब वो एक 3D शेप है। तो 3D शेप का क्या मतलब है कि मान लो एक बंदा है ए पॉइंट पे खड़ा हुआ है, तो 2 3 और 5 है सपोज, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स एक्सिस पे ये 2 चला, वाई एक्सिस पे 3 चला, और जेड एक्सिस पे यानी कि इसके परपेंडिकुलर। देखो यहाँ व्हाइट बोर्ड पे दिखाया नहीं जा सकता, इसको आपको ऐसे समझना है जैसे आप कॉपी के ऊपर पेन को खड़ा कर दो, तो वो हो जाएगा ऊपर की तरफ जेड एक्सिस। ठीक है, यहां से देख लो, अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो, ये एक्स एक्सिस ऐसे चलोगे, फिर वाई एक्सिस, और उसी इन दोनों पे परपेंडिकुलर ये होगा सामने की तरफ जेड एक्सिस। या अगर मैं कॉपी की हेल्प से दिखाऊं आपको, तो ये कॉपी है और इसके ऊपर एक तो इसकी एक्सिस ये होगी एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और एक इसके ऊपर की तरफ जेड एक्सिस। बात समझ आई?
तो जो पॉइंट होगा ना अब उसकी लोकेशन हम 3 तरीकों से देखेंगे, एक तो x, y और z, 3 एस्पेक्ट से देखेंगे। बस ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब डायरेक्टली देखो, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। अब ये बताओ अगर 3D में एक पॉइंट A है तो इसकी लोकेशन क्या होगी? x1, y1 और z1 ही तो लिखेंगे, और B पॉइंट क्या हो जाएगा? x2, y2 और z2। तो A से B तक की डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला बस वही है, सेम जो आपने याद करा, कुछ भी चेंज नहीं है। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है भाई, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। देखो कुछ याद करना पड़ा क्या इसमें? कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक? नो सर। बस आपको ये याद रखना है कि 3D है तो इसका मतलब z एक्सिस भी होगा, और z एक्सिस आएगा तो यहाँ z2 z1 भी होगा ही। और कोलिनियर के लिए अगर मैं बात करूं, कोलिनियर के लिए मैंने क्या बताया था? AB प्लस BC प्लस CA इक्वल्स टू 0। अब भी वही काम करना है, ठीक है? अब भी आपको वही काम करना है। तो आगे चलो, देखो एक्सरसाइज की तरफ। देखो जैसे कुछ और फिगर है, आप इनको और क्लियर कर सकते हो। जैसे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल है एक 2D शेप। अगर उसको 6 रेक्टेंगल को जोड़ के एक फिगर बनाओ जिसका नाम है क्यूबॉइड, तो वो है एक 3D शेप। ठीक है भाई? अब देखो ये 12.1 एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान। इसको आप ऐसे समझो, देखो आपको वीडियो दिखाई दे रही है क्या? यस सर। देखो ये कॉपी दिखाई देगी, सही? कॉपी के ये मान लिया हमने कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये मान लिया वाई एक्सिस है, और ये ऊपर की तरफ जेड एक्सिस है। इस चीज को ध्यान से समझना, ऊपर की तरफ क्या है? जेड एक्सिस। तो हमें ये अच्छे तरीके से पता है, स्क्रीन पे भी देखते रहो आप, कि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है। तो यहाँ फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में हमने क्वाड्रेंट पड़े हुए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में बताओ एक्स और वाई में से कौन सा, कोई नेगेटिव भी होगा क्या? सारे पॉजिटिव ही होंगे ना? अगर आप इनकी बात करो भाई, 0 ये ओरिजिन है, इससे राइट साइड में जब आप चलते हो तो एक्स की पॉजिटिव साइड, इतना तो पता ही है, और ऊपर की तरफ चलते हो तो ये वाई की पॉजिटिव साइड। तो इसका मतलब एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव। ठीक है भाई? एक्स और वाई दोनों फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अब अगर आप सेकंड वाले क्वाड्रेंट में चलो, अभी 2D के लिए समझा रहा हूं ये, अगर सेकंड वाले क्वाड्रेंट में चलो तो ये एक्स की नेगेटिव साइड स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वाई तो पॉजिटिव ही है, तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस। अब थर्ड वाले क्वाड्रेंट में देखो, एक्स तो नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, नीचे की तरफ वाई नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएंगे माइनस माइनस। फिर फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में बताओ साइन क्या होंगे एक्स और वाई के? सर पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर आपने इतनी बात को समझ लिया तो अब आपको एक टेबल है जो रटनी नहीं पड़ने की, प्लस माइनस वाली, इसको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है बस। अब फिर से देखो कॉपी को, कॉपी पे एक एक्स एक्सिस लिया, एक वाई एक्सिस, और ऊपर की तरफ ये जेड एक्सिस है, ठीक है? ये जो ऊपर की तरफ है ना जेड एक्सिस, ये है पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जेड एक्सिस पॉजिटिव, और नीचे की तरफ भी तो होगा, ये कॉपी के नीचे की तरफ निकला हुआ है ऐसा, क्योंकि 3D है, तो नीचे की तरफ जो होगा z, वो नेगेटिव होगा। अब मुझे बताओ, अब तक तो हमने क्या करा था, पेपर पे 4 लाइन, 2 लाइन खींची, 4 हिस्सों में बटा, उसको कहा क्वाड्रेंट। अब ये ऐसे समझो
चलो और क्लियर करके बताता हूँ। देखो इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन इसका हो नहीं सकता। देखो ये एक पेज है, ठीक है भाई, कॉपी का ये पेज है, और ये है जेड एक्सिस, इस तरीके से समझ पा रहे हो इसे। तो जो जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है वो तो है पॉजिटिव, और जो जेड एक्सिस नीचे की तरफ है वो है नेगेटिव, ठीक है। तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इसने क्या करा, कितने हिस्सों में बटा। भाई ये पेपर था, ये 4 हिस्सों में तो बट गया था जब हमने लाइन इस पर ड्रॉ करी थी, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो एक हिस्सा ऊपर है और एक हिस्सा नीचे है, तो इसका मतलब टोटल कितने हिस्से हुए, दोनों सतह दोनों फेस देख लो आप, ऊपर से 4 हिस्से हैं और नीचे से 4 हिस्से हैं, तो उस पेज के कितने हिस्से हुए। सर 8। करेक्ट, और 8 को बोला जाता है ऑक्टेंट। तो अब ये क्वाड्रेंट नहीं रहा, अब ये बना ऑक्टेंट। तो फर्स्ट वाले ऑक्टेंट में आपको देखना है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में इनके सिंबल क्या होंगे। भाई एक्स और वाई तो पॉजिटिव है, और जेड को ऐसे शो कर रहा हूं मैं दूसरे पेन से, इस तरीके से, ये क्लियर रहेगा। ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ निकला हुआ है जेड एक्सिस। तो जब ये ऊपर की तरफ है जेड एक्सिस, तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले ऑक्टेंट में एक्स वाई और जेड सारे पॉजिटिव है, ठीक है। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स का ऊपर वाला हिस्सा काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है, अभी ऊपर की तरफ है फिर नीचे की तरफ चलेंगे, देखो इस तरीके से। तो ऊपर की तरफ अगर है तो 4 हिस्से हैं, और चारों में ये जेड तो पॉजिटिव है, और जब नीचे वाले चलेंगे ना 5 से लेके 8 तक, उनमें ये जेड नीचे वाला होगा, ये नेगेटिव होगा, इस तरीके से। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये ऑक्टेंट सेम रहेंगे ऐसे ही। देखो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, जेड पॉजिटिव, थर्ड वाले में भी जेड पॉजिटिव, फोर्थ वाले में भी जेड पॉजिटिव। अब फिफ्थ वाले में क्या करना है, जैसे ही यहां लिख दो फिफ्थ वाला स्टार्ट हो गया, ये फिफ्थ, ठीक है भाई, फिफ्थ वाला स्टार्ट हो गया। तो एक्स और वाई तो ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन जो जेड है अब वो नेगेटिव स्टार्ट हो गया। अगर हम सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ में क्या होगा, माइनस प्लस और माइनस। अगर हम थर्ड की बात करें, यानी कि थर्ड कौन सा आया, इस सेवंथ वाला, अगर सेवंथ की बात करें तो आ जाएगा माइनस माइनस और माइनस, सॉरी ये है ठीक है, ट्रिपल माइनस आ जाएगा इसमें, ठीक है भाई। और लास्ट वाले में क्या था, यानी कि एट्थ वाले की अगर हम बात करें, अगर एट्थ वाले की बात करें तो इसमें क्या था, प्लस माइनस, और जेड तो नेगेटिव चल रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो क्वाड्रेंट में इंफॉर्मेशन पड़ी थी, अगर आप उसमें 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पे जाते हो तो जेड पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे की तरफ आते हो यानी कि फिफ्थ सिक्स्थ सेवन एट, तो वहां जेड की नीचे वाली साइड स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जेड नेगेटिव हो जाएगा। अब कुछ आपके सामने पॉइंट्स दे रखे हैं, उसको देख के आपको बताना है कि वो कौन से ऑक्टेंट में है। जैसे थर्ड का फर्स्ट जो पॉइंट है 1 2 3 दिया हुआ है, तो बताओ कौन से ऑक्टेंट में होगा, सिचुएशन आपके सामने है। सर फर्स्ट वाले में बिल्कुल क्लियर है। अब 4 2 -5 को देख के बताओ कौन से में होगा। देखो 4 2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले में होगा, और z नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब 1 तो नहीं रहा। तो 1 के बाद कौन सा ऑप्शन आता है, फिफ्थ का, जहां x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये आ जाएगा फिफ्थ में, ठीक है भाई। अच्छा चलो ये बताओ मुझे, विनय आप बताओ ये वाला -4 2, इसके बाद प्रिंस का नंबर है -3 -1 6 बताएगा। भैया सेकंड। सेकंड यानी कि x नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है, y पॉजिटिव रहता है ये सेकंड में, और ये जो z है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर की तरफ ही हम चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है बात।
-3 -1 6 प्रिंस कुमार थर्ड। देखो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि थर्ड वाले में एक्स और वाई नेगेटिव होते हैं और जेड का ऊपर वाला यानी कि पॉजिटिव हिस्सा है, तो इसका मतलब ये थर्ड होगा। और अगर यहाँ माइनस होता ना जैसे लास्ट वाले में सारी जगह माइनस, तो इसका मतलब ये कौन से में पहुंच जाता, या जाता फिर 7th वाले में। अगर आपने ये समझ लिया तो 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। और कुछ नहीं है इसमें, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और फटाक से आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच इज डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो आपको दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है 3D में डिस्टेंस फॉर्मूले से, कुछ नहीं करना, आपको लेस देन 1 मिनट इसका आंसर देना चाहिए फर्स्ट वाले का। सर 2√5। 2√5 बिल्कुल ठीक है बात। तो ये थर्ड, सेकंड, फोर्थ सारे हो जाएंगे। अब कोलिनियर वाली कंडीशन मैंने आपको बताई रखी है कि ए बी प्लस बी सी करके किसके बराबर आ जाए, ए सी के बराबर। वेरीफाई, देखो यहाँ क्या है, ट्रायंगल्स दे रखी है, तो आपको क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसमें दो साइड बराबर हो। तो ए बी अगर ए सी के बराबर हम ले आए तो आइसोसेलेस। अगर हमने एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूफ कर दिया देन राइट एंगल। अगर हमने पैरेललोग्राम यानी कि अपोजिट साइड उसकी इक्वल प्रूफ कर दी तो वो पैरेललोग्राम। देखो ये थर्ड वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं। एक पूरा चैप्टर फिनिश करूंगा अभी के अभी, बस रेस्पॉन्स थोड़ा जल्दी दो। नो सर। ठीक है, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ को देखो इक्विडिस्टेंस वाला है, बस एक वर्ड चेंज है क्या, जो जेड एक्सिस आ जाता है, नहीं तो सब कुछ वही है। इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट का क्या मतलब है, बराबर डिस्टेंस पे। मान लो एक ए पॉइंट की आपने कल्पना करी और उसकी लोकेशन मान ली कि ये एक्स वाई और जेड होगा, और ये पी पॉइंट यानी कि 1 2 3 और क्यू पॉइंट यानी 3 2 -1 से बराबर डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब क्या लोगे आप, ए पी बराबर ए क्यू लोगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर दोगे और इक्वेशन बन जाएगी डायरेक्टली। फिफ्थ भी ऐसे ही है। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे बताओ सेक्शन फॉर्मूला क्या था। रिलेट करके पढ़ोगे तो बेहतर समझ आएगा, आपको लगेगा ही नहीं आप 11th का पढ़ रहे हो। याद है सेक्शन फॉर्मूला? यस सर। बताओ क्या था। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और फिर कोमा लगा के सर फिर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। बिल्कुल ठीक। यानी अगर आपको दो पॉइंट मिल जाए और उनको डिवाइड करने वाला एक तीसरा पॉइंट हो, ठीक है, P, और P के कोऑर्डिनेट आपको पता करने हो, जैसे A के कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1 और z1, क्योंकि यहाँ 3D में बात कर रहे हैं, जो आपने करा बस वही करेंगे, इसमें z बढ़ा देंगे और कुछ नहीं होगा। x2 y2 और z2, P की कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने, जबकि ये m1 और m2 है। तो ध्यान से समझो, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड क्या जुड़ जाएगा, अच्छा कॉमन सेंस से बताओ क्या होगा नेक्स्ट वाला। z की फॉर्म में क्या होगा, m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत बढ़िया। और अगर m इंटरनली है तब है ये बात, अगर m बाहर चला जाए यानी कि m की लोकेशन यहाँ बन जाए
तो क्या होगा, साइन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यानी अगर एक्सटर्नली है ना, एक्सटर्नली में साइन क्या हो जाता है, माइनस। और इन केस अगर m1 बराबर m2 आ जाए, अगर m1 बराबर m2 आ जाए तो तो p हो जाएगा मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। देखो बात समझ आई क्या? क्रिस्टल क्लियर होना यस चाहिए सर। बिल्कुल। अब सेकंड पे आ जाओ, सॉरी 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे पहले। क्या दिया हुआ है, -235 1 -4 6, 2 पॉइंट है। यानी आपको ये दे रखा है x1 y1 z1 कितना, -235, और x2 y2 z2 ये कितना है 1 -4 और 6। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो करना क्या है इसमें, और m1 m2 भी दिया हुआ है, 2 m1 की वैल्यू है और 3 m2 की वैल्यू है। तो आपको ये पॉइंट बताना है, पहले इंटरनली बताना है, फिर माइनस लगा के एक्सटर्नली बताना है। इसके लिए आपको 1 से 2 मिनट का टाइम मुश्किल से लगना चाहिए। ये माइनस है भाई, यहाँ पे 1 -4 6 और -235। क्या आंसर आया भाई? सर -4/5, 1/5, 27/5। बिल्कुल ठीक है। देखो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि आपको पूरा मेथड भी क्लियर हो जाए और आपका आंसर भी मैच कर जाए। देखो m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है, -4। ये चीज जरूर लिखना आप जब क्वेश्चन करोगे, तो आपको ये आइडिया लगता रहेगा कि x1 क्या है, y1 क्या है, z1 क्या है, गलती नहीं करोगे आप। तो हमने लिखा m1 यानी 2 और x2 यानी -4, फिर m2 x1 यानी कि 3, m1 x2 ये 1 है भाई, बाई मिस्टेक लिखा गया इसमें। ठीक है, 2 × 1, और ये 3 है और ये क्या हो जाएगा x1 यानी -2 अपॉन m1 प्लस m2 को डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 5। आगे बढ़ो, m1 y2 यानी 2 × -4 प्लस 3 × 3, ये y1 है अपॉन 5। देन z2 यानी 2 × 6 प्लस 3 × 5 अपॉन 5। अब इनको सोल्व करो, ये आ जाएगा 2 -1 -2 और -6 यानी कि -8/5। ठीक है भाई, फर्स्ट वाला क्या आया, -8/5, तो ये लिख दिया हमने -8/5। और दूसरे वाला 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9, ये आएगा 1/5। और लास्ट वाला 2 6 जा 12 और 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 27/5। तो ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब इसका इंटरनली बताओ मुझे। इंटरनली में क्या करना है, इस प्लस को चेंज कर दो, ये जो सर्कल करा मैंने जिसके ऊपर, इसकी जगह माइनस कर दो, और नीचे क्या जाएगा 3 - 2, या m1 - m2 होना है ना, तो ये आ जाएगा 2 - 3, 2 - 3, 2 - 3।
कैलकुलेशन वही है, सब कुछ वही है। भैया इसमें 1 माइनस में है कि प्लस में है? भाई 2 - 3 तो -1 आएगा ना। अच्छा ये पूछ रहे हो आप कोऑर्डिनेट में, पहले वाला जो कोऑर्डिनेट है बी का वो है 1 -4 6 और ए का कोऑर्डिनेट है -2 3 4। कई बार ऐसा होता है स्क्रीन पे ही माइनस को हाइड कर लेता है, दिखाता, तो इसलिए मैंने लिख दिया था। देखो भाई, जब इसकी जगह पे आप माइनस कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, -2, 2 की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और ये हो जाएगा +6 अपॉन -1। 2 4 जा 8, ये -8 होगा, और -9 अपॉन -1। 2 6 जा 12, -15 अपॉन -1, ये आ गया। फिर इसके बाद -2 + 6 4 है, लेकिन इसको -4 लिखा जाएगा क्योंकि नीचे माइनस है। ये 17, इसको +17 लिखा जाएगा, और ये लिखा जाएगा +3। तो ये है इसका इंटरनली डिवाइडेशन। बात समझ आई भाई? बच्चा पार्टी कोई दिक्कत? सर हाँ जी। सर ये जैसे सर ये सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट बना y का हमारा -17 अपॉन में -1, तो सर ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल, ये हो गया ना कैंसिल। -17 अपॉन -1 तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए मैंने +17 लिख दिया डायरेक्ट। यस सर। ठीक है, अब ये बताओ, आपको 10th क्लास में पढ़ाया था एक ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज में या 7.1। ट्राइसेक्ट वाले में क्या था विनय? भैया 2 पॉइंट्स एक लाइन को 3 इक्वल हिस्सों में तोड़ते थे। जी, ए और बी ये 2 पॉइंट है। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 हिस्से कर दिए, तो 3 हिस्से हमने कर दिए। एक पॉइंट पी लिया, एक पॉइंट क्यू लिया। मैंने बताया था कि जब पी पॉइंट पे आप खड़े हो तो m1 की वैल्यू 1 है, और जो इसके दूसरी तरफ कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, तो m2 की वैल्यू 2 है। फिर अगर आप q पॉइंट पे खड़े हो तो वहां m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो रेशो का तो काम खत्म हो गया। आपसे पूछेंगे p के कोऑर्डिनेट और q के कोऑर्डिनेट, तो रेशो का आपने हिसाब किताब निपटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या चाहिए, ए और बी या पी और क्यू, जो भी दिया हुआ है इसमें। ठीक है, हमने मान लिया 4 2 और -6 ये ए है, और 10 -16 और 6। तो पी के कोऑर्डिनेट निकालने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। क्यू के बस दिक्कत क्या थी, इस ट्राइसेक्ट को डिकोड करना था, ट्राइसेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी कि क्या होता है इसका मतलब, 3 बराबर हिस्से करना। ये हो जाएगा। कर लोगे इसको भाई? यस सर। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट बताओ मुझे फाइंड करके फिर फटाफट।
देखो ये सामने कंडीशन मैंने बता दी, अब इसमें बस आपको कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा 10, 8 कितना 18/3 माइनस 16 4 कितना -12/3 और 6 और -12 कितना -6/3 -6/3 तो कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, ये आ जाएगा 3 6 जा 18 यानी 6, ठीक है भाई 6 -4 और -2, ये इसका आंसर है 6 -4 -2। कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने एक्स्ट्रा सीख लिया? हेलो, हेलो, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ तक? नहीं भैया। ठीक है, एक बार मैं पूरी क्लास को सम अप कर देता हूँ फटाफट। देखो सबसे पहले शुरुआत में हमने क्या पढ़ा कि 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हमने निकाला था 2D में, अब तक सीखा था। बस अब क्या करना है 3D में सीखना है, यानी कि तीसरा पॉइंट लेके आना है इसमें x1 y1 z1। यहाँ तो एरिया भी नहीं पढ़ा, नहीं तो हमने लास्ट क्लास में एरिया भी पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला, अगर इनके बीच में P पॉइंट प्रकट हो जाए तो सेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। वहां भी Z का रोल बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, वही इंटरनली वही एक्सटर्नली है, कुछ चेंज नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि ये 3D में इस तरीके से होगा, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है। ऊपर की तरफ निकला होगा और ये नीचे की तरफ होगा। ये x तो ये x की नेगेटिव साइड, ये y तो ये y की नेगेटिव साइड, और ये ऊपर की तरफ z की पॉजिटिव और z की नेगेटिव साइड। तो मैंने बताया कि फर्स्ट वाले में, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, रिकॉल कराया मैंने बस कि फर्स्ट वाले में x पॉजिटिव होता है क्योंकि ऊपर की तरफ z का मतलब है कि वो पॉजिटिव साइड में है, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमने इसके बारे में पढ़ा कि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, इन सब के बारे में पढ़ा। जब एक चक्कर पूरा हो जाएगा फिर पांचवा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि क्वाड्रेंट से बन जाएगा ऑक्टेंट, ऑक्टेंट जिसमें 8 हो। इसके बेस पे आपके 12.1 कंप्लीट, डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पे 12.2 कंप्लीट और सेक्शन फॉर्मूले के बेस पे 12.3 कंप्लीट। और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इसमें कोलिनियर वाले, ये मैंने बता ही रखा है आपको। फिर ट्रायंगल प्रूफ करना है कि बताओ ये इक्विलेटरल है या कौन सी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है भाई। तो इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेना, कल मैं आपको इसकी मिसलिनियस करा दूंगा और इसके जो डाउट्स होंगे कल से तीसरा दिन नहीं लगेगा, कल ये पूरा फिनिश विद मिसलिनियस, ठीक है भाई। ओके भैया। चलो आज की क्लास यहीं तक। और भाई आपके जानने में जो भी हो ना, जो इंटरेस्टेड हो, तो उनको 2-3 दिन की डेमो क्लास जरूर करा के देखना। ये लिंक शेयर कर देना ग्रुप में, जहां भी आप जुड़े हुए हो, जिसे भी जानते हो, ठीक है। आज की क्लास में